ने पानी पिया ना खाना पाया, हम चले गए। आए उसके बाद जब 9 बजे तो फिर मैंने कहा रोटी मैंने फिर बाहर, सब्जी पड़ी हुई थी, रोटियां मैंने बाहर से मंगवा ली थी। फिर आए तो उसके बाद हमने करा अपना सारा करके, फिर हमने खाया पिया। तो ये गया नहीं, 9 बजे वाली जाना था। ये कह रहे मम्मा चार्ज नहीं हुई, तो 12 बजे वाली गया। मैंने कहा तो छुट्टी कर ले, कह रहा नहीं मंडे से करूँगा, पेपर है ना, तो 15 तारीख को पेपर है, तो इस वजह से तो ये थोड़ा सा था। पेपर आ गए तो इसलिए पेपर आए हैं तो मैं शिफ्टिंग भी नहीं कर पाऊँगी। अब 1 महीने के लिए टेंशन बनी हुई है कि ये 13,000 रुपये ले लेता ना इस मकान के, तो मैं फरवरी तक मेरा थोड़ा हो जाता, इसी पेपर भी दे लेता और थोड़ा काम भी कर लेता। तो काम से तो पैसे आएंगे ना, तो थोड़ा काम कर लेते तो थोड़ा हिसाब ठीक हो जाता। क्योंकि 13,000 के इसलिए कि किसने मेरे से पैसे ले रखे हैं, तो 1 महीना इंक्लूड हो जाता। अगर 13,000 रुपये लगाते, दूसरे के भी थोड़े से पैसे हो जाते, तो दूसरे के भी थोड़े पैसे दे के 2 महीने के मुझे इसके पैसे नहीं देने पड़ते। और इतनी देर में ये पेपर भी दे लेता, क्योंकि पेपर चलेंगे जिसके जनवरी तक ना, 15 तारीख से शुरू होंगे, क्योंकि पेपर होंगे फिर छुट्टी होगी। पेपर जनवरी में भी पता नहीं कब ख़त्म है ना, उसके बाद ही शिफ्टिंग होएगी। पेपरों के बीच में ना ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि बच्चा पढ़ भी रहा है, शिफ्टिंग भी होएगी, पढ़ाई भी होएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर वो मान नहीं रहा, पता समझ में नहीं आ रही। एक तो इतना गंदा मकान है, इतने चूहे आ रहे हैं, कभी नंग ब्लॉक है, वहाँ से सीलन आ रही है, और जी 16,000 रुपये चाहिए जी, 15,000 रुपये चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं खाली कर दो। अब मेरा तो क्योंकि शिफ्टिंग में पैसे लगते हैं ना, शिफ्टिंग में 20,000 रुपये लगते हैं। शिफ्टिंग में फिर AC उतरवाएंगे, वहाँ लगवाएंगे, वहाँ कैसा मिलेगा। जब पैसा ही नहीं है तो फिर क्या। अब लोग सोच रहे होंगे बर्बाद करें इसको, ऐसा करें, फिर मेरे गड्ढा खोद देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कर दो भाई, क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला बैठा है, मैं तो उसको छोड़ दिया। तो नहीं मानेगा तो देंगे, क्या करेंगे। जहाँ इतनी बर्बादी से ही तो और बर्बादी होगी। क्योंकि इतना पता है, आप अगर आप बर्बाद करते हो ना, तो आप सोचो कि आप सोचो आपके रास्ते में फूल बिछेंगे, ये आप भूल जाना। मैंने कहा ना, मैं निकल जाती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि लोगों की ब्लेसिंग बहुत है। उसने कहा कैसे हंस लेते हो थी, आपके मुस्कुराहट कैसी रहे। कहते शो ही नहीं होता कि आपके हर चीज़ पे नावेस, इससे कि आपके इतनी टेंशन आपकी, और कैसे, मुझे तो वो भी हैरान था। मैं कहा मुझे सही बता खुद नहीं पचा, ऊपर वाला है, बस मुस्कुराते रहते हैं। मैं कहा उसने ज़िंदगी दी है ना, तो बस वो कर देगा, ये है बात। तो यही है सारा कि क्या कर सकते हैं। दुनिया जो आप लोग कहते हो ना ऐसी है वैसी है, अभी भी इसमें करेंगे, फिर मैंने बता दिया ना, अब मेरे गड्ढे खोदेंगे, ठीक है ना, सब वही करेंगे, जादू मंत्र करना, ये करना। शर्म भी नहीं आ रही, शर्म क्या। और देख लेना, मैंने कहा ना सुबह 4 बजे का 4 बजे का टाइम, अब जब मेरे फ़ोन में कैस कहीं पे 11 होता है, तो मैं सिर्फ एक ही विश मांगती हूँ, एक ही विश मांगती हूँ कि जिसने मुझे बर्बाद कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ उनका कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा परिवार ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे को ख़त्म करने का मतलब मेरा परिवार ख़त्म हो रहा है, तो फिर तुम्हारा परिवार ख़त्म होगा। और मैं ऐसे ऐसे उस टाइम पे मैं करती हूँ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग नहीं, मैं उल्टा घुमाती हूँ कि जो कुछ उन्होंने मेरा दिया है सब चला जाए। सुबह 4 बजे जब 11 बजती है, उस टाइम पे जब कोई अच्छा टाइम है, मंदिर में देवी के सामने खड़ी होती हूँ। मंदिर तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, अपने भगवान साथ में, मेरी एक ही रहती है। कहते हैं ना आप रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को बोलते हो। एक बार ना, करत करत अभियास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। आप जब एक रोज़ एक एक चीज़ करते 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 पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप रोज़ 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 एक बात कहोगे तो भगवान को सुनना पड़ेगा ना। और मैं तो बड़े बड़े भगवानों से करती हूँ, उसे भैरवनाथ, काली माँ, भैरव बाबा, तिरुपति बालाजी, बहुत बड़ी बड़ी मानी हुई है। क्योंकि मैं सही, मेरा दिल सच्चा, मैं सही। जब सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, तुम अपना काम करो। उसको मेरे को बर्बाद करने से पहले अपना। सुनील और उसके परिवार वाले तो गंदे हैं, कोई इनके चक्कर में पड़ेगा ना, वो अपना ही बुरा कर लेगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत करना, अपना करो। इसके अलावा कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो भाई मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, क्योंकि सामने वो आया नहीं है। मेरे को बर्बाद करेगा, खुद ही बर्बाद होगा, क्योंकि अपने आप खुद ही कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा बुरा करे तो